वैद्यकीय संशोधन भाग 35 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे हिंदी मन। तो मैं बात कर रहा था कि जो भी समस्या हो उसका सभी प्रकारों से विचार करके सभी दृष्टिकोण से विचार करके क्या करना उचित है ये निश्चित करना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का होता है। जनरली ऐसा हो जाता है कि कुछ बातें हम ध्यान में लेते नहीं है और जैसा हम काम शुरू करते हैं वैसा उन बातों के जरिए कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती है और फिर हमें फिर से सोचना पड़ता है कि अब इसके बारे में क्या करें। तो जहाँ तक पॉसिबल हो शक्य हो वहाँ तक सभी बातों का सभी तरीके से विचार करके ही कार्य का आरंभ करें ताकि उसके बाद में हम संकल्प कर सकते हैं और फिर उसमें दृढ़ निश्चय होना है कि मुझे यही इस प्रकार से करना है। अगर सही तरीके से विचार किया गया है तो परिस्थिति थोड़ी थोड़ी बदलने लगती है। इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं ये अगर बात हम समझ लेते हैं तो हमारे करने से कुछ अनुकूलता बढ़ने लगती है और ये जैसे अनुकूलता बढ़ेगी वैसा हमारा उत्साह और बढ़ जाता है और हम अच्छी तरीके से फिर से उसमें लगन लगा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें अच्छी तरीके से सोचकर संकल्प करना है और फिर उस संकल्प पर डटे रहना है, उसका निश्चय होना चाहिए और उसके आधार पर मार्गक्रमण करते रहना चाहिए। कभी कभी ऐसी भी बातें होती है कि हमने जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था और सोचने का कोई सवाल ही नहीं था कि इसके बारे में हम कुछ सोचेंगे इस प्रकार से, और अचानक वो बात हो गई इस प्रकार से। नोटबंदी का प्रकरण हो या कुछ भूकंप वगैरह इस प्रकार की स्थिति हो, कुछ भी हो इस प्रकार से जिसके बारे में सोचा नहीं जाता और अकस्मात ये आपत्ति सामने जब आ जाती है तो हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। ठीक है, अभी क्या करेंगे इसके बारे में वगैरह वगैरह। तो कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं ऐसी भी कुछ बातें सामने आ जाती है और फिर भी हमें नया संकल्प करना पड़ेगा, नया निश्चय करना पड़ेगा इसके आगे कैसे बढ़ेंगे इस प्रकार से। तो सकारात्मकता रहनी चाहिए, नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इन सभी करने के बावजूद भी हमें जितना यश चाहिए उतना नहीं मिलता। तो इसमें दैव एक अजीब चीज़ इस प्रकार की है कि हमारे ही पूर्व कर्मों का फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो इस प्रकार से। और ऐसी स्थिति होती है कि नहीं, हमें जितना यश चाहिए उतना नहीं मिल रहा इस प्रकार से। पहले से बेहतर स्थिति में आ गए लेकिन जितना हम चाहते थे उतना नहीं प्राप्त हुआ। तो समझ लेना है कि ये पूर्व कर्म हम भुगत रहे हैं और कम से कम उस कर्म का तो क्षय हो गया। हमने यहाँ करवे नगर में अपना घर निर्माण करना आरंभ किया और बहुत मुसीबतें आई जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था और उसके झगड़ते झगड़ते 5 बरस लग गए वो काम पूरा होने के लिए। और गुंडागर्दी, पुलिस कंप्लेंट, न्यायालय में मुकदमा करना वगैरह वगैरह सभी बातें करनी पड़ी। फिर हमने उपासना के बारे में सोचा और गणपति अथर्वशीर्ष के सहस्रावर्तन अनेक बार किए, गायत्री का लघु पुरुष चरण इस प्रकार का किया और मेरा मानना है कि उसी के जरिए ये प्रॉब्लम सुलझ गया और हम उससे पूरे बाहर निकलकर अपना घर पूरा कर सके। अब मैं ये मानता हूँ कि ये शायद मेरे पूर्व कर्मों का फल था जो मुझे भुगतना ही था, तो इसके जरिए ये मैंने भुगत लिया। अब कम से कम ये दैव जो पीछे था वो तो कम हो गया।